झारखंड जो कभी खूबसूरत वादियों, हरी भरी जिंदगी और सीधे साधे लोग और पर्यावरण की खूबसूरत एक छटा जहां रहती थी, वो झारखंड के रूप में जाना जाता था। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी जो पिछले 10-12 वर्षों में झारखंड अपराधी, माफिया, साइबर क्रिमिनल्स के गढ़ बन गए। और अब तो स्थिति ये आ चुकी है कि झारखंड के कई ज़िले ड्रग्स और नशा के कारोबार में अब देश के अव्वल जिलों में शुमार होने को बेताब है। हाँ, मैं उसी झारखंड के उन जिलों की बात कर रहा हूँ, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, रांची, रामगढ़। जो ये माना जाता था कि यहाँ प्रकृति भी लोगों से प्रेम करती है और यहाँ के लोग प्रकृति को भगवान और प्रकृति की महान धरती, बिरसा मुंडा की महान धरती आज अवैध कारोबार का एक सेफ हेवन बन चुका है। अब स्थिति ये आ चुकी है कि झारखंड के हजारीबाग ज़िले के अगर आंकड़ों के अनुसार देखें तो पिछले 5 महीनों में करीब 265 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया, जो ड्रग्स का सेवन करते हैं या ड्रग्स का सप्लाई कर रहे थे या ड्रग्स माफिया के साथ मिलकर ड्रग्स बेच रहे थे। स्थिति अब इतनी बदतर हो चुकी है कि अब राज्य के लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्या अब उनके बच्चे वहाँ पे सुरक्षित हैं, और अगर सुरक्षित है तो किस तरह से सुरक्षित है। क्या उनके बच्चे अब साइबर अपराध करने वालों के लोगों संपर्क में तो नहीं है? क्या उनके बच्चे अब ड्रग्स माफिया के संपर्क में तो नहीं है? आज लीगल बाउंड्री के माध्यम से मैं इन्हीं विषयों पे झारखंड के इन जिलों में ड्रग्स की बढ़ती जो खेप के रूप में और ड्रग्स की जो बढ़ती घटनाएं हैं और ड्रग्स लेने की जो लगातार बच्चों में पड़ रही आदत है, उस पे मैं झारखंड के लोगों को एक अवेयरनेस और एक अवेयर करने की एक कोशिश करूंगा कि लोग कैसे अब अवेयर हों, वरना आने वाला भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाएगा। कभी जो उड़ता पंजाब बोला जाता था, अब कहीं डूबता झारखंड और डूबती झारखंड की भविष्य ना बन जाए। वही नहीं, झारखंड पे कई वेब फिल्में भी बन गई और नक्सल, एनडीपीएस, साइबर अपराध और माफिया झारखंड में एक ऐसी गठजोड़ और एक ऐसा शब्द बन चुका है जो वहाँ की भाषा में आम हो चुकी है। और अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला हर अपराधी अपनी शुरुआत या तो साइबर अपराध से करता है या तो एनडीपीएस या ड्रग्स के साथ अपनी शुरुआत करता है। मैं आपको बता दूं आखिर एनडीपीएस है क्या और झारखंड में क्यों एनडीपीएस के मामले बढ़ रहे हैं। दरअसल एनडीपीएस को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एनडी और पीएस। एनडी का मतलब है नारकोटिक ड्रग्स, जबकि पीएस का मतलब है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। एनडीपीएस को 2 हिस्से में इसलिए बांटा गया है क्योंकि एनडी और पीएस 2 अलग अलग तरह से काम करती है। एनडी यानी नारकोटिक ड्रग्स सीधे दिमाग पर असर करती है, जो इंसान के सोचने समझने की ताकत पर हमला करती है और उसकी सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देती है। नारकोटिक ड्रग्स में जो ड्रग्स आते हैं वो कोका, गांजा, अफीम, डोडा, चूरा वगैरह वगैरह होते हैं, जबकि पीएस यानी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस मसल्स पर असर करता है। पीएस के तहत वो ड्रग्स आती है जिनमें केमिकल मिला होता है, जैसे एमडीएमए, एमडी, एक्सटेसी, अल्फ्राजोलम वगैरह। अब आपको मैं बता दूं कि एनडीपीएस के तहत कौन कार्रवाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स के मामलों में सिर्फ एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ही कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ संस्थाओं को भी ड्रग्स के मामले में कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के कुछ संस्थाओं को ड्रग्स के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार दिया है, तो वो आखिर इस चीज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। इन संस्थाओं और विभागों में कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सीबीएम, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक ड्रग्स कौन सा इस्तेमाल होता है। नशा करने वाले लोग अमूमन उन नशों का इस्तेमाल करते हैं जो कोका के पौधों से बनते हैं। कोकीन, अफीम के पौधे का फल यानी डोडा, ये सभी नशे के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अफीम की खेती झारखंड में इस समय सबसे अधिक होती है, और वहीं जहां झारखंड सरकार, पुलिस और अन्य एजेंसियों के माध्यम से सोशल मीडिया बैनर और परंपरागत
मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं अब खास करके पेरेंट्स को भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनका कोई भी अगर बच्चा हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, रांची या झारखंड के किसी भी ज़िले में रह रहा है तो उसकी गतिविधि क्या है, उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं और किन किन लोगों से वो दोस्ती कर रहा है, इस बात की अब उनको बहुत गहनता से जांच करनी होगी, उन पे नज़र रखनी होगी। साथ ही साथ इन मामलों को और ख़ास करके शहर में नशा के कारोबार को ख़त्म करने के लिए जो ज़िले की पुलिस है और ग्राम स्तर पे, ज़िला स्तर पे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो पुलिस के अधिकारी है, वो अगर लगातार महीने में 8 से 10 मीटिंग करके जहाँ पे अफीम की खेती होती है उनको समूल नष्ट करे और उन पे कड़ी कार्रवाई करे। और वही नहीं, ऐसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए जिस थाने के इलाके में ऐसा अपराध हो रहा है वहाँ के पुलिस के सभी अधिकारियों पे भी कड़ी नज़र बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अपराध तभी बढ़ती है जब पुलिस की सहभागिता होती है। और झारखंड के ये ज़िले अगर इस हद तक, इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि 250 से 260 नाबालिग बच्चे 3 से 4 महीने में इसलिए गिरफ्तार हो रहे हैं क्योंकि वो ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ऐसे विषयों पे क्या कार्रवाई करती है और राज्य की जनता कितनी जागरूक होती है, क्योंकि लीगल बाउंड्री का ये मकसद है कि लोगों को जागरूक किया जाए, वो लोग सतर्क रहें, खास करके अपने बच्चों की ज़िंदगी को बनाने के लिए। धन्यवाद। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।